स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर रीजनिंग सब्जेक्ट का, जो कि 5 जनवरी 2020 को हुआ है। एक पार्ट हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, पार्ट 1, जिसमें 8 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस मैं इस पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने इन 5 के 5 को अरेंज करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले आएगा। अगर हम पहला देखें LIV, V बाद में आता है, LIT, T पहले आता है, देन ये भी T है, ये भी LIT, ये तीनों अगर हम देखें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें लिट जो वर्ड है हमारा LIT वो सबसे पहले दिया हुआ है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पहले है। फिर हम इसके बाद के वर्ड्स देखेंगे। डबल टी है, इधर E है, यानी कि T से पहले हमारा क्या आता है, E। तो हमारा जो फर्स्ट पेयर अरेंज होगा दैट इज 4 हमारा फर्स्ट पेयर अरेंज होगा। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि 4 हमारा कौन से ऑप्शंस में है। देन हमारा A में नहीं है, B में नहीं है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। देन वी आर लेफ्ट विथ C एंड D में अब हमने देखना है कौन सा है। अब हम डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की बजाय हम अगर ये पहचान ले कि लास्ट में कौन सा आएगा, तो हमें वहां से आंसर मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखो कि V वाला कौन से है, एक फर्स्ट ऑप्शन है और एक फिफ्थ है, LIV, V वाला। तो अब इसके बाद का लेटर लीप तक हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर हम बाद का देखें, E जो है पहले आता है और जो I जो है E के बाद आता है हमारा अल्फाबेटिकली। हमारा जो लास्ट जो ऑप्शन होगा, जो लास्ट में आएगा, वो हमारा फिफ्थ आएगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो D होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है। इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज दिस एंड हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन्होंने टीचर को जो कोड करा है वो इस तरीके से करा है। अब टीचर को इस तरीके से कोड करा तो हमें इनके बीच का पता लगाना है कि क्या रिलेशन है। अगर हम T से देखें, T से V पे जाने के लिए हमें कितने लेटर्स की जरूरत है। अगर हम फिंगर्स पर काउंट करें, T के बाद आता है U के बाद V, यानी कि +2 की हमारी यहाँ पर एडिशन हो रही है। अगेन E से G के बीच में F और G +2। नेक्स्ट देखते हैं A से C अगेन +2, देन C से E अगेन CDE +2, देन H से GB, E से GB एंड RST। यानी कि यहाँ हमारा जो फॉलो हो रहा है रूल वो +2 का रूल फॉलो हो रहा है। इन द सेम वे हम चिल्ड्रन में भी +2 की एडिशन करेंगे। अगर हम चिल्ड्रन में +2 की एडिशन करेंगे तो हमारा E आएगा, H में +2 की एडिशन करेंगे तो J आएगा, I में करेंगे तो K, देन L में करेंगे N, देन D में करेंगे F, देन R में करेंगे T, देन E में करेंगे G और देन N में लास्ट में हम करेंगे देन हमारा P। तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा E J K N F T G P। तो दैट इज अ D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 30 January 2003 was Thursday, what was the day on 2nd March 2003? उन्होंने ये कहा कि 30 जनवरी को उन्होंने हमें दिन बता दिया हमारा थर्सडे है, तो उन्होंने कहा कि 2nd मार्च को कितना होगा, यानी कि वी आर लेफ्ट विथ 30 के बाद 31 जनवरी आएगा, एक दिन हमारा वो हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ठीक है जी, 1 डे, देन फेब के पूरे 28 डेज। यहाँ पर 28 डेज इसलिए लिए हैं क्योंकि जो हमारा 2003 है वो नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो हम यहाँ 29 डेज लेते। फिर मार्च के हमें 2 डेज, 2nd मार्च का दिन बताना है तो मार्च के हमने 2 डेज। तो टोटल हमारे कितने दिन बन गए, 28 + 2 + 1 31। अब हमें ये पता है कि हमारे वीक में टोटल नंबर ऑफ डेज 7 होते हैं। अब इस टोटल 31 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमने वो ऑप्शन नहीं लिखना कि जिससे हम डिवाइड करेंगे कि 7 4 = 4, नहीं, हमें अब यहाँ पर चाहिए रिमाइंडर। अगर हम 7 4 = 28 होता है, 31 में से हमारा 28 गया तो 3, तो हमें रिमाइंडर चाहिए बेसिकली इसमें। तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया और ये 3 डेज जो हमारे पास आए हैं
ये हम इस थर्सडे में ऐड कर देंगे। इस थर्सडे में जब हम ये 3 डेज ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर इन द बिलो सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज में। अगेन सेम पैटर्न, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड एंड फोर्थ में से थर्ड को हम माइनस करेंगे। इस तरीके से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 31 में से 21 गए, 10 से यहाँ भी 10 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ भी 10, जो नेक्स्ट होगा वो भी हमारा 10 का होगा। तो अब हम 51 में 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 61 आ जाएगा, विच इज अ सी ऑप्शन। गाइस यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इनफैक्ट अगर आपको स्कूल के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हो इसी नंबर पर। दूसरा, जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि भी डेली कोई ना कोई वीडियो हमारी अपलोड होती ही है, तो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये हमें लाइक के थ्रू ही पता चलेगा। तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक के थ्रू आप अपनी फीडबैक दे सकते हो। तीसरा, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस जो हैं मिलती रहें। जो भी हम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो आपको विया नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड कांट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड, फाइंड द वर्ड। हमें अब इसमें इन चारों में से वो वर्ड बताना है कि जो हमारा इन लेटर्स की मदद से नहीं बन सकता। सबसे पहले है हमारा ट्रस्ट। अगर हम देखें ट्रस्ट बनता है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट। TRUST, ट्रस्ट हमारा बन रहा है। देन वी विल गो विद बी, सिचुएशन, SITUA। क्या ए हमारा है? नो, ए हमारा कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स सिंपल, हमें इससे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली सिचुएशन कांट बी फॉर्म बिकॉज दिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर ए। इस वर्ड में अगर आप देखोगे ए आ रहा है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी ए मेंशन नहीं है। सो दैट्स वाई हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द आंसर सेट दैट वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा? सबसे पहले हम ए को देखें, इस तरीके से फिगर हमारी बनी हुई है। उसके बाद उन्होंने लेफ्ट रोटेट करा है, लेफ्ट रोटेट करके हमारी जो फिगर है वो लेफ्ट साइड में इस तरीके से बन गई। इन द सेम वे सी की हमें जो फिगर दी हुई है, अगर हम इसको लेफ्ट रोटेट और कर दे तो ये चीज जो है हमारी, ये वाली चीज जो है नीचे चली जाएगी और जो ये चीज है हमारी ऊपर चली जाएगी। अब हमने ऑप्शन में देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अगर हम देखें, फर्स्ट है, बट फर्स्ट में जो हमारी लाइंस हैं, हमारी लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं और ये ऐसे ऐसे, तो फर्स्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड सर्कल में है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में जब हम इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे तो हमारी ये लाइंस बिल्कुल ऐसी ऐसी होंगी। तो क्या ऐसी हैं? यस, थर्ड में हमारी बिल्कुल सेम ऐसी बन रही हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माया इज द, अगेन ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन आ गया है ये। इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर, हाउ इज माया's डॉटर इज रिलेटेड टू रिचा। अब इसको हम स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें रिलेशंस पता होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हम कौन सी लाइन देंगे? इफ माया इज द ओनली डॉटर, हम इसको स्किप करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? रिचा's ग्रैंड मदर, सिर्फ रिचा's ग्रैंड मदर का डायग्राम बनाएंगे। ग्रैंड मदर जो होता है, जो दादाजी या दादी होते हैं वो हमारी थर्ड जनरेशन होता है। मम्मी पापा जो होता है वो सेकंड जनरेशन होता है। और जो बच्चे होते हैं उनके, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है। तो अब हमें यहाँ मेंशन तो है नहीं कि भी ये वाला पोर्शन है ये मदर है या फादर है, तो मैंने ले लिया मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मदर भी हो सकता है फादर भी। तो रिचा की ग्रैंड मदर ये बन गई हमारा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लाइन पर पढ़ते हैं, इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर। ग्रैंड मदर का भाई
यानी कि यहाँ पर हम एक और रिलेशन लगा के यहाँ पर इनका ब्रदर बन जाएगा हमारा। ठीक है जी। अब उन्होंने क्या कहा, इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंड मदर ब्रदर, जो माया है वो इकलौती बेटी है रिचा की जो ग्रैंड मदर है उसके भाई की, यानी कि भाई की बेटी ये होगी माया। अब उन्होंने कहा कि हाउ इज माया's डॉटर इज रिलेटेड टू रिचा। अब हमने आगे माया की डॉटर बना दी ये, ठीक है, माया की ये डॉटर होगी। तो अब इन्होंने हमारे से क्या पूछा कि जो माया की डॉटर है उसका रिचा से क्या रिलेशन है। बेसिकली इन्होंने ये पूछा कि रिचा का इससे क्या रिलेशन है। सिंपल, अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कजन हो जाएंगी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज 3 o'clock इन अ वॉच एंड इट इज रोटेटेड बाय 10 degrees इन अ मैनर सच दैट इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट देन आर हैंड विल टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डायग्राम बनाया हुआ है मैंने पूरा, आप एक बार डायग्राम को लुक करो, मैं उसको पूरा समझाऊंगी किस तरीके से। ये देखो यहाँ पर जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये हमने बना लिया है, और यहाँ पर 12 और यहाँ 3, यानी कि 3 o'clock हमें बताया गया वॉच में, घड़ी में जो है हमारे 3 बज रहे हैं, तो मैंने 3 की डायरेक्शन बना दी है यहाँ पर। अब उन्होंने कहा है ये हमारी मिनट हैंड है, ये हमारी आर हैंड है, ठीक है जी। और अब क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज 3 o'clock इन अ वॉच, यस 3 o'clock हमारे हो रहे हैं वॉच में। इट इज रोटेटेड बाय 10 degrees इन अ मैनर सच दैट इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से रोटेट करा गया है कि वो 10 डिग्री रोटेट हो, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। अगर मान लो ये हमारी मिनट हैंड यहाँ से नॉर्थ से चल के थोड़ी सी इधर आती है, तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट पोजीशन होगी ये सारी की सारी, और 10 डिग्री हमने मूव करना है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी मिनट हैंड मूव कर रही है तो हमारी आर हैंड किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ऑब्वियसली अगर मिनट हैंड मूव कर रही है तो इधर आर हैंड भी लिटिल बिट हमारी मूव करेगी। जब वो मूव करेगी तो वो हमारी जो है आर हैंड कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में आ जाएगी, और जो कि हमारी ये हमारी क्या पोजीशन है, साउथ, और ये ईस्ट, ये बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट। सो आवर आंसर विल बी डी, दैट इज साउथ ईस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 8 के 8 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे जो मैंने पार्ट 2 में दिए हैं। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब आप ये हमारे सारे प्लेटफॉर्म दिए हुए, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे हम हैं, हमारा स्कूल है जिन जिन प्लेटफॉर्म पर, आप यूट्यूब पे भी अतुल्य डिफेंस स्कूल के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन आप फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिंटरेस्ट पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे तो वहाँ पर आप को ये दिखाई देगा, और वहाँ पर आप हमें रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो वो हम रिक्वेस्ट आपके एक्सेप्ट करेंगे। और हम लिंक्डइन पे भी हैं, और एक हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे भी कोई भी क्वेरी ले सकते हैं, कुछ भी हमें पूछ सकते हैं, और इन चैनलों पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3। जल्द ही पार्ट 3 भी मैं इसका लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।